सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 532 नामों तक देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 21वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। भाष्यकार जी कहते हैं, अथ परिभाषायां द्वात्रिंशन्नामानि विभजते। तो यहाँ पर अब यह 32 नामों का विभाग करेंगे। परिभाषा श्लोक प्रस्तुत करते हैं, हे दाराः फलरेखारंभ विवादे तमोमशोस्ति खेदो देहे भीष्मो देवे वा त्र्यंघ्रीलिंग फले। बोले इसका अर्थ स्पष्ट है और इसमें 32 नामों का विभाग सर्वोदन प्रीत चित्ता से मृणानी इस नाम तक माने 533 से 564वें नाम तक का विभाग भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया है। तो अब हम इस क्रम में 533 से 541 इन 9 नामों का भाष्य देखेंगे, जिसमें से 533 और 534वां जो नाम है वो पूर्व प्रकरण जो याकिनी योगिनी का चल रहा था उससे ही संबंधित है। तो याकिनी योगिनी के नाम हमने 528 से 532 तक देखे थे, जो विशेषण परक नाम कहे गए थे। सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी, इनका भाष्य देखा था। अब इस क्रम में याकिनी के 2 नाम सर्वोदन प्रीत चित्ता और याकिन्यंबा स्वरूपणी, यह 2 याकिनी संबंधी नाम है, जिसमें से सर्वोदन प्रीत चित्ता नाम जो है यह विशेषण परक है और याकिन्यंबा स्वरूपणी इसमें साक्षात विशेष याकिनी का ही कथन किया गया है। तो पहले इन 2 नामों को देखते हैं, फिर तदंतर हम 535 से 541 नामों का पाठ करके आगे का भाष्य देखेंगे। तो 533वां नाम है सर्वोदन प्रीत चित्ता, माने सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ जो पहले 6 योगिनियों के विषय में कहे गए उनके प्रति प्रीति रखती हैं या उनका चित्त आकर्षित होता है सभी प्रकार के औदनों की तरफ, तो वह भगवती हैं सर्वौदन प्रीत चित्ता। भाष्यकार जी कहते हैं, सर्वैहि पायस आदिभिः हरिद्रान अंतैहि विशेषात् अन्यविधैः अपि ओदनैः प्रीतम तुष्टम चित्तम यस्याः। ये सभी प्रकार के अन्न ओदन भोज्य पदार्थों में रुचि है जिनकी, पायसान स्निग्धोदन गुणान्न दधियान्न मुद्गौदन हरिद्रान्न सभी से संतुष्ट होती हैं, जो उनका नाम है सर्वौदन प्रीत चित्ता। अब क्रमशः 534वां नाम है याकिन्यंबा स्वरूपणी। तो याकिनी रूप में जो अभिव्यक्त हैं, माने याकिनी योगिनी ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती ललिता ही हैं। तो ऐसा भाष्यकार जी कहते हैं, याकिन्याख्या अम्बायाः स्वरूपम अस्याः। याकिनी नामक योगिनी जिनका स्वरूप है वह भगवती याकिन्यंबा स्वरूपणी कही गई है। तो पूर्व नामों को यदि देखें, जिनकी पहले चर्चा की थी 528 से प्रारंभ करके और सर्वौदन प्रीत चित्ता 533 तक, ये याकिनी के विशेषण हैं। 534वां नाम जो है उसमें विशेष याकिनी को बताया गया है। याकिनी भगवती ललिता की ही अंशभूता हैं, उन्हीं की ही अभिव्यक्ति हैं। इस दृष्टि से
जो याकनी संबंधी सभी विशेषण विशेष्य नाम हैं वह भगवती ललिता के ही लिए प्रयुक्त हैं, ऐसा भाष्यकार जी का भाव है। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी, एवं योगनी स्वरूपतया वर्णयित्वा प्रकारांतरैः अपि वर्णयितुम आरभते, कि यह तो योगनी स्वरूपता की दृष्टि से भगवती के नामों को बताया गया। अब प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। तो अब आगे के नाम जो हैं 535 से 541 तक, उन पर क्या भाष्यकार जी ने भाष्य किया है उसे देखते हैं। तो उससे पहले पाठ कर लेते हैं इन 7 नामों का। स्वाहा, स्वधा, अमति, मेधा, श्रुति, स्मृति, अनुत्तमा, ये भगवती के 7 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो भाष्यकार जी स्वाहा और स्वधा का एक साथ भाष्य प्रस्तुत करते हैं, युगपत भाष्य करेंगे। स्वाहा और स्वधा का शाब्दिक अर्थ तो यह है कि स्वाहा का अर्थ है देवपोषणी, स्वधा का अर्थ है पितृपोषणी। भाष्यकार जी कहते हैं स्वाहा स्वधा इति आदिना। अब स्वाहा स्वधा इन दोनों नामों का भाष्य करते हैं। स्वाहा देव हविर्दाने श्रौषट वौषट वषट स्वधेति कोशात उद्देशक द्रव्य त्याग वचनौ स्वाहा स्वधा शब्दौ, कि अमर कोश के अनुसार जो स्वाहा स्वधा श्रौषट वौषट वषट यह पद हैं, ये देवताओं के लिए अथवा इनमें से जैसे स्वधा है पितरों के लिए प्रयुक्त है, और द्रव्य त्याग माने देवताओं के प्रति द्रव्य अर्पित किया जाता है इन अव्यय पदों के माध्यम से, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इन्हीं में जो स्वाहा स्वधा शब्द हैं उन्हीं के विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं तदर्थ रूपापि देव्येव, जो देवी हैं वह स्वाहा स्वधा रूपा ही हैं, माने स्वाहा और स्वधा साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। तदुक्तम मार्कंडेय पुराणे, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, कहते हैं सोम संस्था हवि संस्था पाक संस्थाश्च सप्तयाः तास्त्वदुच्चारणाद् देवी क्रियते ब्रह्मवादिभिः, कि ये जो 7 शब्द हैं स्वाहा आदि, इनका उपयोग सोमयाग में, होम में, पाक अर्पण में होता है। तो हे देवी, आपके इन नामों का उच्चारण करने मात्र से उक्त नामों के फल की प्राप्ति हो जाती है। माने यह जो नाम हैं, इन नामों से जो देवता आदियों को हवि आदि अर्पित की जाती है, उससे जो फल प्राप्त होता है वह प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहने का भाव है। और ऐसा ब्रह्मवादियों को अभिमत है। कह रहे हैं इति अन्यत्रापि, अन्यत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य तृप्ति हेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनहि स्वधाश्च। हे देवी, आपके नाम के उच्चारण मात्र से समस्त देवता संतुष्ट हो जाते हैं। माने स्वाहा इस पद की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं ही स्वाहा हैं और स्वयं ही स्वधा हैं। इन नामों से माने स्वधा नाम से पितरों को भी संतोष प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी संकेत कर रहे हैं। अब वह कहते हैं ये दोनों अव्यय पद हैं, तो इनका सहस्र नाम अर्चन में किस प्रकार से प्रयोग होगा, तो उस विषय में भाष्यकार कह रहे हैं अस्मिन् पक्षे अनयोः अव्ययत्वात् स्वाहा नमः स्वधा नमः इति प्रयोगः, कि ये जो दोनों नाम हैं स्वाहा स्वधा अव्यय पद होने के नाते प्रयोग विधि में, माने जो सहस्र नाम का हम अर्चन करते हैं, सहस्रार्चन करते हैं, उसमें स्वाहा नमः स्वधा नमः इस तरह का प्रयोग होता है। अब यह तो अव्यय पद की दृष्टि से कहा। अब प्रातिपदिक की दृष्टि से कहेंगे, उसके विषय में कहते हैं, माने भगवती का नाम है, अव्यय पद में तो विभक्ति घटित नहीं होगी,
इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति स्वाहायै नमः, स्वधायै नमः इस दृष्टि से ना कह करके अव्यय पद को यथावत रखा, स्वाहा नमः स्वधा नमः, इस दृष्टि से प्रयोग बता दिया। अब ये कहेंगे चूंकि भगवती के नाम हैं, प्रातिपदिक हैं, उस दृष्टि से विभक्ति भी घटित हो सकती है। तो पहले यह भगवती के नामों की दृष्टि से निरुक्ति देंगे, तदंतर स्वाहायै नमः स्वधायै नमः ऐसा भी यह उल्लेख कर देंगे कि एक पक्ष में अव्यय पद की दृष्टि से स्वाहा नमः स्वधा नमः ऐसा प्रयोग है, और प्रातिपदिक माने तो विभक्ति घटित माने चतुर्थी विभक्ति घटित स्वाहायै नमः स्वधायै नमः ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। तो प्रचलन में प्राय दोनों ही प्रयोग देखे जाते हैं, भिन्न भिन्न ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता भी है, कहीं स्वाहा नमः मिलेगा तो कहीं स्वाहायै नमः मिलेगा। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठीक है। भाष्यकार जी दोनों ही पक्षों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने भाष्य में। अब वह कहते हैं तन निरुक्ति ही, अब वह निरुक्ति देते हैं स्वाहा पद की। पहले प्रपंच सार ग्रंथ में कहा गया है, अभी स्वाहा के पक्ष में बोल रहे हैं। स्वेति स्वर्गे स्वेतिश्चात्मा प्रदिष्टो हेत्या हेति हेति विद्यात् गतिं च स्वर्गात्माश्च स्वात्मना साम शाखा वहनेरजाया हूयते यत्र सर्वम। अर्थ इसका है, स्व का अर्थ है स्वर्ग और स्व का अर्थ स्वात्मा भी है। इसी प्रकार है का अर्थ है आहुति और हकार का अर्थ गति भी है। तो तात्पर्य यह है कि आत्मा की गति स्वर्ग रूपी परमात्मा तक कराने के कारण भगवती का नाम है स्वाहा। ये यहाँ पर प्रपंच सार के माध्यम से इन्होंने बताया। अब ये प्रपंच सार के 7वें पटल में है श्लोक, जो विशेष रूप से इसका भाष्य देखना चाहें तो वह देख सकते हैं। प्रपंच सार ग्रंथ पर पद्मपादाचार्य जी की विवरण नामक टीका भी है, तो वहाँ पे जाकर के इसको देखा जा सकता है। पूरा उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है प्रपंच सार का भाष्य के माध्यम से। अब भाष्यकार जी कहते हैं सैवते वागित्य ब्रवीदीति तैत्रेये श्रुतो स्वाहा पदस्य स्वीया वागित्यर्थमुक्तः साम ब्राह्मणे स्वाहा कत्यक्षरित्यादि प्रश्नात् दुत्तराणिश्च श्रूयन्ते एतेषु निर्वचनेषु प्रशोदरादि प्रवेश एव गतिः एवं यास्कस्य नृत्वापि सु आहेति स्वमाहेति वेत्यादौ बोध्यम् सुष्टु आहूयते अनयेति व्युत्पत्ति ही, ऐसा इन्होंने यहाँ कहा है। ये कह रहे हैं तैत्रेय श्रुति में स्वपद माने जो कहा गया है सेवते वागित्य ब्रवीदेति की दृष्टि से कह रहे हैं कि स्वयं वाणी अर्थात अपनी ही वाणी का स्वरूप है जिसका वह है स्वाहा। ऐसा मतलब स्व माने स्वयं, आह माने वाणी, माने स्वयं की वाणी ही जो है, माने हम जो वाणी बोलते हैं वह भगवती से अभिन्न है, ऐसा कहने का भाव है। अब साम ब्राह्मण और यास्क के निरुक्त की दृष्टि से कह रहे हैं सु आहेति स्वम आहेति वेत्यादौ बोध्यम की दृष्टि से कि सु का अर्थ है अच्छा सुष्ठु और आह का अर्थ है वाणी, माने सुंदर वाणी, अच्छी वाणी। इस दृष्टि से यह स्वाहा का अर्थ होता है। और अन्यत्वाहु, अन्य मतांतर जो रखते हैं लोग या अन्य मतवादी जो हैं वो भी इस बात को पुष्ट करते हैं। अन्यत्वाहु सुष्टु आहूयते अनयेति उत्पत्ति, ऐसा। तो ये जो है इसका अर्थ है। अब कहते हैं दूसरी दृष्टि से स्वान स्वकीयान आजीहिते गच्छति स्वीयत्वेन सम्यक जानातीति वा, माने स्वान माने अपने लोगों को, अपने भक्तों को, आह माने अपने स्वरूप से अभिन्न ज्ञान कराती हैं, माने अपने भक्तों को अपने स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान कराती हैं वह भगवती हैं स्वाहा, ऐसा। अब आगे कहते हैं सुष्टु आम पितामह
जिहित इति वा। दूसरी दृष्टि से स्वाहा पद का भाष्य कर दिया। सु माने अच्छा, अ अकार ब्रह्मा का सूचक है और हकार का अर्थ है ले जाना, माने जो ब्रह्मा के उच्च पद तक ले जाती हैं वह भगवती हैं स्वाहा। ऐसा यहाँ पर इन्होंने अर्थ प्रस्तुत किया है। अब आगे प्रकारांतर से कहते हैं इयंच वहनी मूर्ते शिवस्य भार्याम स्कंद माता, अथवा जो अग्नि स्वरूप भगवान शिव की पत्नी है और स्कंद की माता हैं वह स्वाहा के नाम से कही गई हैं। तदुक्तम लिंग पुराणे, इस विषय में वो लिंग पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं स्वाहा वहन्यात्मनस्तस्य प्रोक्ता पशुपते प्रिया, षण्मुखो भगवान देवो बुधई पुत्र उदाहितः। माने स्वाहा जो वहनी स्वरूप भगवान शिव हैं उनकी पत्नी और षण्मुख भगवान स्कंद की माता हैं। इति वायवीय, वायु पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है। नामना पशुपतेर्यातु तनुरग निर्द्विजै स्मृता, तस्य पत्नी स्मृता स्वाहा स्कंदश्चापि सुतः स्मृतः। माने जो अग्नि स्वरूप भगवान शिव हैं उनकी पत्नी स्वाहा हैं और स्कंद उनके सुत हैं। ऐसा वायु पुराण का वचन इन्होंने प्रस्तुत किया। अब कहते हैं अन्य दृष्टि से पद्म पुराण का उदाहरण दे करके, एशाश्च माहेश्वर पीठाधिष्ठात्री, माहेश्वर नामक जो क्षेत्र है उसकी जो अधिष्ठात्री हैं, माहेश्वर पीठ की जो अधिष्ठात्री हैं वह स्वाहा हैं। पद्म पुराण में कहा है स्वाहा माहेश्वरे पुरा इति पद्मात्। पद्म पुराण में यह बताया है स्वाहा जो हैं वो माहेश्वर नगर की पुर की अधिष्ठात्री कही गई हैं। अब आगे कहते हैं नई दृष्टि से भाष्य करते हैं अब स्वाहा का। सुष्ठु आधीयते अनयेति वा, जो अच्छे प्रकार से बोध कराती हैं, सम्यक बोध कराती हैं वह भगवती स्वाहा कही गई हैं। तो इस दृष्टि से स्वाहा पद का यहाँ भाष्य किया। अब आगे कहते हैं स्वधा के पक्ष में, सुष्टु अम विष्णुम स्वान्वा दधाति पोषयतीति स्वधा। माने स्वधा वो हैं जो पोषण करती हैं, सम्यक प्रकार से पोषण करती हैं। सु से इन्होंने स्व से सुष्ठु, अम से विष्णु, इस दृष्टि से भाष्य किया है। माने जो पोषण करती हैं वह स्वधा हैं। विष्णु पद से यहाँ विश्व लेना चाहिए। वह जो विश्व का पोषण करती हैं, सभी का पोषण करती हैं, वह स्वधा नाम से कही गई हैं। अव्यय पद की दृष्टि से जो स्वधा है वह पितृ पोषणी है, जो स्वाहा है वह देव पोषणी है। उसको पहले ही उन्होंने कह दिया अव्यय पद की दृष्टि से। अब यह प्रातिपदिक पद की दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। स्वाहा शिव की पत्नी है, ऐसा बोल दिया। स्वधा समस्त विश्व का पोषण करने वाली शक्ति है, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो प्रातिपदिक दृष्टि से होने के नाते कहते हैं अस्मिन पक्षे, इस पक्ष में स्वाहा यही नमः स्वधा यही नमः इति प्रयोगः, ऐसा प्रयोग है। स्वाहा यही नमः स्वधा यही नमः। तो दोनों ही प्रकार के प्रयोगों को प्रत्यानुभूत कर रहे हैं यहाँ भाष्यकार। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसा गुरु आज्ञा करें वैसा प्रयोग करना चाहिए। अब क्रमशः हमें 537वां नाम प्राप्त है अमति। यह जो अमति नाम है इसके विषय में एक बात हम कहें कि जब हम पाठ करते हैं स्वाहा स्वधा मति मेधा, इस दृष्टि से करें स्वाहा स्वधा मतिर मेधा ऐसा करते हैं ना, तो वो मति ऐसा जान पड़ता है। परंतु स्वधा पद में जो अंत में आकार है उससे अकार प्रश्लेष जोड़ लेते हैं मति में, तो वह नाम है अमति ही। तो अमति ही नाम होने के नाते भाष्यकार जी यहाँ स्पष्ट कर देते हैं अमतिर इति त्रयक्षरम नाम। उन्होंने स्पष्ट कर दिया भाष्य में कि ये मति नाम नहीं है 2 अक्षर का, यह 3 अक्षर का अमति नाम है। अविद्या इति अर्थः, जिसका अर्थ अविद्या है। अब इस विषय में कहते हैं ननु अल्पार्थकत्वमाश्रित्य वृत्त्यात्मक ज्ञान रूपा इति वा,
कि अल्प ज्ञान रूपी जो वृत्ति है उसको अमति कहते हैं। अब कह रहे हैं वैदिक निघंटुगतो अयम इति शब्दः स्वात्म विज्ञान परत्वेन नैरुक्ते दुर्भट्टेन व्याख्यातः। वैदिक निघंटुगतो अयम अमति शब्दः, ऐसा अमति शब्द जो है ये वैदिक निघंटुगत, इसका जो अर्थ है वह स्वात्म विज्ञान परक है, ऐसा दुर्गाचार्य जी ने शुक्ल यजुर्वेद की टीका में स्पष्ट किया है। अब आगे कहते हैं यद्वा अथवा, दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं यह जो मूल प्रकृति भगवती का नाम आया था 500, ये मूल प्रकृति भगवती का नाम था 397वां, उस 397वें नाम से ये जो है जोड़ करके कह रहे हैं यद्वा पूर्वोक्ते सृष्टि क्रमे प्राथमिकी सृष्टिर अबुद्धि पूर्वा तद्रूपा वा। माने मूल प्रकृति नाम के भाष्य में भाष्यकार जी ने जब सृष्टि सर्ग के विषय में पहला सर्ग बताया तो वहाँ उन्होंने तमस रूपी अविद्या की बात की थी। बोले वही तमस रूपी अविद्या जो है वही अमति है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आगे ये कहते हैं क्रम प्राप्तत्वात् बुद्धि पूर्वक सृष्टि रूपापि देवी एव इति आहा, कि इस अमति के बाद में ये जो अमति नाम है जो सृष्टि क्रम में हमने मूल प्रकृति के अंतर्गत व्याख्यायित किया था प्रथम सर्ग की दृष्टि से, जब द्वितीय सर्ग में महत की उत्पत्ति होती है, महत माने समष्टि बुद्धि का जो सर्ग होता है उस क्रम, वह क्रम हमें प्राप्त होने की दृष्टि से अब बुद्धि पूर्वक सृष्टि रूपा जो भगवती हैं वह ललिता ही हैं। अब इस दृष्टि से अमति से आगे का नाम कहा जा रहा है। तो ये कहा क्रम प्राप्तत्वात् बुद्धि पूर्वक सृष्टि रूपापि देवी इति आहा। वह नाम क्या है? वह नाम है 538वां मेधा। तो अब इस मेधा नाम का भाष्यकार जी कहते हैं मेधा अर्थात बुद्धि स्वरूपा है जो तो इस विषय में कहते हैं मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारेतिश्च या देवी सर्वभूतेषु मेधा रूपेण संस्थिता वचनात्, ऐसा इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो इनका अर्थ स्पष्ट ही है, यहाँ मेधा रूपेण संस्थिता ऐसा ये देवी भागवत का वचन है। अन्यथा दुर्गा सप्तशती में बुद्धि रूपेण संस्थिता ऐसा पाठ मिलता है। अब आगे कहते हैं धीहि धारणावती मेधा इति अग्नि पुराण वचनाच बुद्धि विशेष रूपा वा, कि जो भगवती है वह मेधा स्वरूप हैं, माने धारणा शक्ति होने के कारण, वह धारणावती होने के कारण, धारण शक्ति को प्रदान करने वाली होने के कारण वह मेधा हैं, ऐसा अग्नि पुराण का वचन है। और वह बुद्धि विशेष हैं। अब आगे कहते हैं पद्म पुराण की रीति से, माने पद्म पुराण की दृष्टि से मेधा काश्मीर मंडल इति पद्म पुराणोक्त देवी रूपावा। पद्म पुराण में यह बताया गया है काश्मीर क्षेत्र की अधिष्ठात्री भगवती मेधा हैं। तो वह मेधा ही भगवती ललिता की अभिव्यक्ति हैं। उन मेधा भगवती का भगवती ललिता से अभेद है। हमारे आपके अंदर जो बुद्धि है, जो धी है, वह जो मेधा है वह भी भगवती ललिता की ही अभिव्यक्ति है। तो इस दृष्टि से जो मेधा शब्द है वह भगवती ललिता का ही वाचक है। इसके जितने भी अर्थ हैं वह सब भगवती ललिता के ही अर्थ समझने चाहिए। भगवती ललिता ही भिन्न भिन्न अर्थों के रूप में अभिव्यक्त हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त हैं, जिन्हें मेधा नाम से कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब हमें क्रमशः 539वां नाम प्राप्त है श्रुति, 540वां नाम है स्मृति। तो भाष्यकार जी श्रुति स्मृति इन दोनों नामों का युगपत भाष्य करेंगे। श्रुति का अर्थ है वेद स्वरूपा, स्मृति का अर्थ है
मनुवादी स्मृति स्वरूपा। सामान्य अर्थ भाष्यकार जी करते हैं, फिर वह इसका व्याख्यान करेंगे। कहते हैं वेदा मनु आदि स्मृतयश्च तदरूपा एव इत्याह श्रुति स्मृति। माने वेद स्वरूप जो है, मनुवादी स्मृति स्वरूप जो है, वह भगवती श्रुति और स्मृति नाम से क्रमशः कही गई है। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी कूर्म पुराण का वचन दे करके, ऋचो यजुंषि सामानि तथा अथर्वाणीश्च ब्रह्मणः सहजं रूपम नित्यशा शक्तिरव्ययः। ऋग यजु साम अथर्व ये ब्रह्म के स्वाभाविक स्वरूप हैं, और ब्रह्म के स्वाभाविक स्वरूप होने के नाते भगवती ब्रह्म से अभिन्न है ही, तो भगवती अनादि सिद्ध होती हैं, यह वेद भी अनादि सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से भगवती श्रुति कही गई है, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। अब कहते हैं श्रवण स्मरणात्मक ज्ञान रूपावा। दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, जो श्रवण रूपी ज्ञान है वह श्रुति है, जो स्मरण रूपी ज्ञान है वह स्मृति है। वायु पुराणे तो वायु पुराण में ऐसा कहा गया है, वर्तमानान्यतीतानि तथैवानागतान्यपि स्मृते सर्वकार्याणि तेनासौ स्मृति रुच्यते। माने जो तीनों कालों का ज्ञान रखती हैं, सभी कार्यों का ज्ञान रखती हैं, वह स्मृति कहलाती हैं। वर्तमान का, भविष्य का, भूत का, सभी कालों का ज्ञान जिन्हें हैं, और जो भूतों के माने जीवों के समस्त कार्यों को भी स्मरण रखती हैं, वह भगवती स्मृति नाम से कही गई हैं। ऐसा वायु पुराण का वचन है। अब कहते हैं देवी पुराणे तो देवी पुराण में कहा गया है स्मृति संस्मरणात् देवीति। माने स्मरण रखने के कारण देवी को ही स्मृति कहा गया है। वह सबके कर्मों का स्मरण रखती हैं, समस्त कालों का स्मरण रखती हैं, समस्त देशों का स्मरण रखती हैं, इस दृष्टि से। तो यह जो है श्रुति और स्मृति नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने इस प्रकार किया है। माने भगवती सभी वेदों के रूप में अभिव्यक्त हैं, सभी स्मृतियों के रूप में वही अभिव्यक्त हैं। समस्त कालों की स्मृति रखने के कारण, सभी कालों का स्मरण रखने के कारण वह स्मृति हैं, और समस्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने के कारण वह स्मृति कही गई हैं। माने ये श्रुति और स्मृति भगवती ललिता से अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे हमें 541वां नाम प्राप्त है अनुत्तमा। अनुत्तमा मतलब जिनसे उत्तम कोई नहीं, जो सर्वोत्तम है वह भगवती है अनुत्तमा। भाष्यकार जी कहते हैं यत् अपेक्षयोत्तमं नास्ति अन्य वस्तु सा अनुत्तमा। जिनकी अपेक्षा कोई अन्य वस्तु उपलब्ध नहीं है वह भगवती अनुत्तमा कही गई हैं। अब श्रुति और स्मृति का उदाहरण देते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति है, और श्रीमद् भगवद गीता से स्मृति वाक्य लेते हैं। कहते हैं न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यत इति श्रुतेः न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्य इति स्मृतिश्च। ऐसा इन्होंने कह दिया। बोले ये दोनों वचन स्पष्ट ही हैं, ना तो आपके बराबर कोई है, ना आपसे अधिक कोई है। इस दृष्टि से भगवती क्या है, अनुत्तमा कही गई है। अब आगे कहते हैं देवी भागवते तृतीय स्कंधे भी। देवी भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जनास्तथा शक्तिहीनम यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम। कि जो अधम लोग होते हैं, अक्षम लोग होते हैं, उनको शक्तिहीन कहा जाता है। कोई उन्हें रुद्रहीन और शिवहीन नहीं कहता, माने शक्तिहीन ही कहा जाता है। माने शक्ति सर्वोत्तम है, अगर शक्ति नहीं है तो कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है। रुद्र और विष्णु को भी सक्षम करने वाली जो वस्तु है वह शक्ति ही है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो इसीलिए क्षमता जिसमें नहीं है उस व्यक्ति को शक्तिहीन कहा जाता है, रुद्रहीन या विष्णुहीन नहीं कहा जा सकता। तो इस दृष्टि से ये जो देवी भागवत का वचन है
ये देकर के यहाँ इसको प्रमाण के रूप में देकर के भाष्यकार कह रहे हैं कि शक्ति की अपेक्षा रुद्र और विष्णु भी नहीं है। माने रुद्र और विष्णु भी इतने उत्तम कोटि के पदार्थ नहीं है जितनी उत्तम कोटि की शक्ति है, क्योंकि शक्ति स्वयं विष्णु और रुद्र को भी सक्षम करती है। और प्राकृत में माने लौकिक व्यवहार में भी प्राय अक्षम लोगों के लिए शक्तिहीन पद का ही प्रयोग किया जाता है, रुद्रहीन विष्णुहीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रुद्रहीन या विष्णुहीन इस प्रकार का आप प्रयोग करेंगे तो उपहास के पात्र ही बनेंगे। तो इस दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं कि शक्ति की इतनी महत्ता है, वह इतना उत्तम पदार्थ है शक्ति कि उसकी हीनता मनुष्य को अक्षम बना देती है, इसलिए वह अनुत्तमा है। अब दूसरी दृष्टि से अनुत्तमा पद का भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं न नुत्ता पर प्रेरिता माँ बुद्धिरैश्वर्यम वा यस्या इति वा। तो ये कह रहे हैं कि नुत्ता शब्द का अर्थ है पर प्रेरित, पर अनुत्ता या न नुत्ता का अर्थ है जो पर प्रेरित नहीं है, अर्थात स्वतंत्र हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं। माँ का अर्थ है बुद्धि। तो माने वह तत्व जो स्वतंत्र बुद्धि और सहज ऐश्वर्य से युक्त है, जो स्वतंत्र है, बुद्धि से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, वह अनुत्तमा कहा जाता है। इस दृष्टि से भगवती का नाम अनुत्तमा है। माने वह सर्वतंत्र स्वतंत्र बुद्धि स्वरूप और ऐश्वर्यशालिनी है। इस दृष्टि से भगवती को उत्तमा कहा गया है। स्वतंत्र बुद्धि सहज ऐश्वर्यश्चेति यावत, ये भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया। तो आज हमने भगवती के 533 से 541 इन 9 नामों का भाष्य देखा। नारायण।